हेलो नमस्कार, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी आई होप। एंड ये शाम ये दोपहर बहुत अच्छा चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं सुमन मोहिनी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये मंच दिया या ये अवसर दिया कि ताकि मैं अपनी कविताएं सुना सकूँ। और मेरा नाम विभोर बिजॉय है। मैं नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 3 साल से लिख रहा हूँ। कभी कभी भाव विभोर भी करता हूँ लोगों को, कभी कभी आईना भी दिखाता हूँ लोगों को, एंड कभी कभी कानपुर की कुल्फी खिलाता हूँ लोगों को। तो चिंतित मत होइए, ये सारी मेरी बुक्स है जो मैंने लिखी है। तो आप मुझे दिल से 2 अल्फाज दोबारा फिर से मैं फॉलो कर सकते हैं। आज जो कविता है वो थोड़ा जुदाई के ऊपर है। तो पेश है वो 7 दिन छोड़कर तो चला गया हूं मैं तुम्हें इस जन्म, पर इस अधूरी जिंदगी को पूरा करने आऊंगा मैं सनम। माना कि वक्त ने थमा दी मेरे हाथों में जिम्मेदारियों की कलम, पर शिमला कॉफी हाउस में बिताए हुए वो 7 दिन दे गए मुझे जिंदगी भर का सुकून। चाहे हो वो मुशायरे की शाम जहां फिराक के शेर ने छू लिया हमारा दिल, या मॉल रोड की वो सैर जहां हमने बांटे खुशी के कुछ पल, वो यादें हैं मेरे दिल में आज भी तरोताज़ा। देखा जाए तो वो हमारी ज़िंदगी की दास्तां लिखी थी फिराक साहब ने ही, जहां हमें हर दफ़ा चलना पड़ा कांटों की शेष पर अपने इश्क को मुकम्मल करने के लिए। इस सफर में हम पास तो थे पर साथ नहीं थे। इस सफर में हम पास तो थे पर साथ नहीं थे। जिम्मेदारियां बन गई वो कातिल जिसने बेरहमी से मिटा दी हमारा मिलन। पर शायद इसी को कहते हैं सच्चा प्यार, जिसमें साथ रहने से ज्यादा ये देखा जाता है कि दिल और रूह मिलते हैं या नहीं। जिसमें साथ रहने से ज्यादा ये देखा जाता है कि दिल और रूह मिलते हैं या नहीं। काश मैं उसकी अदालत में देता जिम्मेदारियों को सख्त से सख्त सजा। काश मैं उसकी अदालत में देता जिम्मेदारियों को सख्त से सख्त सजा, जिसने मुझे कभी ना अपना बनाया, जिसने मेरी हर ख्वाहिश को किया इस तरह से नजरअंदाज जैसे मैंने कर दिया हो कोई बड़ा गुनाह। हूं मैं शर्मिंदा कि वो 7 दिन का साथ नहीं बना पाया मैं 7 जन्मों का साथ। समझा गया मेरा इश्क गुनाह, पर इस एहसास को जिएंगे हम बिना किसी डर के अगली बार। छोड़कर तो चला गया हूं मैं तुम्हें इस जन्म, पर इस अधूरी जिंदगी को पूरा करने आऊंगा मैं सनम। टाइम बचा 3 मिनट है। तो मैं दिल्ली से आया हूँ, तो दिल्ली की बात करे बिना यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो मैंने मेरी जो अगली कविता है वो दिल्ली के ऊपर ही है। वो है दीवानगी की नगरी। आया हूँ मैं उस शहर से जहाँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कहर से डरता था मोहम्मद गोरी। आया हूँ मैं उस शहर से जिस पर मुगलों ने की 3 शताब्दियों तक हुकूमत, पर गुरु तेग बहादुर और दारा सिकों जैसे महापुरुषों के हिस्से में लिखी गई मौत की काली कहानी। आया हूं मैं उस शहर से जिसे दिया शाहजहां ने जामा मस्जिद, जहां इबादत करने से लगता है कि सारी उम्र गुजार दूं खुदा से गुफ्तगू करने में। आया हूं मैं उस शहर से जहां कभी बहादुर शाह जफर की हुई थी ताजपोशी, और वहां आज 15 अगस्त को लहराया जाता है तिरंगा, जो देता है हमारी एकता की पहचान। आया हूं मैं उस शहर से
जहां हम करते हैं शहीदों का नमन, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर किया शत्रुओं का दमन। और उनकी साहस की गाथा सुन कर रहे आज का युवा सेना में आगमन। आया हूं उस शहर से जहां देश की सियासत के फैसले लिए जाते हैं बिना किसी पक्षपात के, क्योंकि यहां संसद को दिया जाता है लोकतंत्र के मंदिर का दर्जा। आया हूं उस शहर से जहां के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा है भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक, जिस पर कभी नहीं गिरती नफरत की बिजली। आया हूं उस शहर से जिसने देखा बॉलीवुड के खिलाड़ी और बादशाह का चंचल बचपन, और तभी तय कर लिया कि ये अपने कृत्य से लाएंगे लोगों में अपनापन। आया हूं उस शहर से जिसने दिए भारतीय क्रिकेट को ऐसे सुल्तान जिनसे आज भी डरता है पाकिस्तान। आया हूं मैं उस शहर से जहां की महफिलों में हो जाता है संग्राम, जब छोले भटूरे और बटर चिकन नहीं मिलता उन्हें सुबह शाम। यही तो है दिल्ली मेरी जान, जिनकी गलियों में आज भी खिलते हैं अमन, भाईचारे और मोहब्बत के फूल, जो रखते हैं तनाव की धूल को हमेशा कोसों दूर। धन्यवाद दोस्तों।